तो आज हम बात करेंगे एक स्ट्रैटेजी को लेकर के जो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है और एक ऐसे पर्सन ने दी है जो दुबई में रहता है जिसको हम कहते हैं दिल्ली वाले गुरुजी, ठीक है ना। उनका नाम भी कुछ ऐसा ही है, दिल्ली वाले गुरुजी, ओके, है ना। उनके द्वारा एक स्ट्रैटेजी दी गई है जो वो अपने कोर्स में लगभग 2 लाख रुपए की स्ट्रैटेजी बेचते हैं, ठीक है। तो इस पैसे की वजह से ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, ठीक है, जिसका नाम है 3-30 की स्ट्रेटजी, ठीक है। तो आज हम इसको डिकोड करने वाले हैं कि भाई ये कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं इसको 3 से 4 महीने से इसको नज़र बनाए हूँ, इसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी करने वाला हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़, ये मोस्ट पॉपुलर स्ट्रैटेजी है, ओके। अब क्या है इसमें 3-30 का, देखिए पहले तो ये लगता है कि 3-30 का मतलब दिन के 3-30, पर फिर समझ में आता है यार 3-30 पे तो मार्केट खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद कौन सी स्ट्रैटेजी लगेगी, ठीक है। तो एक्चुअल में ये 3-30 नहीं है, ये कोई टाइम नहीं है, ओके। ये टाइम इंटरवल है, 3-30 एक टाइम इंटरवल है, ठीक है। क्या है, किस तरीके से है, इसको आज हम समझने वाले हैं, ओके, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये स्ट्रेटजी आपके निफ्टी बैंक में ही अप्लाई होगी, आप किसी और निफ्टी 50 या सेंसेक्स उसमें अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है ना। उसमें अप्लाई, देखिए मैंने भी पर्सनली करके नहीं देखा, करती है नहीं करती है मुझे नहीं पता, मैंने निफ्टी बैंक पर ट्राई किया, ठीक है, और निफ्टी बैंक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है जो मैं आपसे शेयर भी करूँगा इन दी एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको सारे नोटिफिकेशन आएंगे जो भी मैं वीडियोस इस पर अपलोड करूंगा। देखिए डेली मेरी 2 वीडियो आती ही आती हैं, ठीक है। एक BTST को रिलेटेड क्या क्या नेक्स्ट डे होने वाला है मार्केट में, दूसरा मार्केट एनालिसिस की वीडियो, ठीक है। जैसे मैंने 26 तारीख को डाला है कि मंगलवार को मार्केट में ऑपरेटर ट्रैप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि मंगलवार को किस तरीके से ओपन होगा, ठीक है ना। अगले दिन का एनालिसिस क्या होने वाला है, मार्केट में कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, मैं उसका वीडियो डालता हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो भैया प्लीज़ लाइक कीजिए, है ना, और वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और देखिए पूरा देखेंगे तो लास्ट में क्या फाइनल रिजल्ट निकल के आता है आपको पता चलेगा, ठीक है। तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी को लेकर के, क्या है ये 3-30 की स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो देखिए तीन एक टाइम फ्रेम है, ठीक है ना। 3 एक टाइम फ्रेम है जिस पर हमें ट्रेड लेना है निफ्टी बैंक में, ओके। और 30 क्या है, एक टाइम इंटरवल है, ठीक है। 30 मिनट क्या है, एक टाइम इंटरवल जिसको हम एक लॉक कर देंगे पोजीशन पे कि भैया अगर इस रेंज के बाहर जाएगा तो मैं वहां पर ट्रेड लेने वाला हूं, ठीक है। पहली चीज देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं, डेट उठा लेते हैं। जैसे आज तो 23 चल रही है, ओके, आज तो मार्केट क्लोज्ड है, ठीक है। हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी 22 तारीख की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। 22 तारीख को अगर हम 30 मिनट का चार्ट लगाएंगे, ठीक है, 30 मिनट का टाइम इंटरवल लगाएंगे, ओके, फ्रेम लगाएंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, कैंडल का हाई एंड लो हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। देखिए 22 तारीख की कैंडल जो है वो ये है, ठीक है। अगर आपको देखिए 22 तारीख, एक चीज़ मैं समझा दे रहा हूँ फिर आप अपने आप समझ आएंगे। 22 तारीख की कैंडल ये वाली है, ठीक है ना, ये वाली कैंडल 22 तारीख की है ऊपर, है ना, रेड कलर वाली, ओके। इसका हम हाई एंड लो, ठीक है, वो हम मार्क कर लेंगे। देखिए कैसे मार्क करेंगे, ये मैंने मार्क कर दिया इधर इसका हाई, ओके। अच्छा अब लो मार्क करना है तो लो भी मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसका लो मार्क कर दिया, ठीक है। अब इसका हाई और लो मार्क हो गया, ठीक है। अब हमें टाइम फ्रेम क्या कर लेना है, इसका 3 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेना है, ठीक है। 3 मिनट में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, ओके। और 22 तारीख को मैं आ जाता हूँ, 22 तारीख की स्टार्टिंग में, 22 तारीख यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ 22 तारीख का, ठीक है। अब देखिए इसका एक रेंज बन गया ना, ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया। अब मार्केट जहाँ भी तोड़ेगा मैं उस हिसाब से ट्रेड लूँगा, ठीक है। पर कुछ रूल्स हैं इसमें, रूल्स के बिना सारी स्ट्रेटजी बेकार है, विदाउट रूल्स कोई स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें रूल ये आएगा कि भैया जब हम एंट्री लेने बैठेंगे तो एंट्री हमें लेनी कहाँ पर है, ठीक है, किस हिसाब से लेनी है, ओके। तो देखिए
एंट्री इसमें मेरी कहाँ बनेगी, देखिए एंट्री मेरी इसमें बनेगी जैसे ही इसका ये जो हाई क्लोज हुआ, कैंडल ऊपर जाएगी, वो कैंडल जहाँ क्लोज होगी, क्लोजिंग ऑफ द कैंडल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसी कैंडल क्लोज होगी वहां पे आपकी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला रूल मैंने इसमें बना दिया क्या कि भैया देखिए ये इसमें रूल रहने वाला है क्या, ऑलवेज टेक एंट्री आफ्टर क्लोजिंग द कैंडल, रेंज के बाहर जैसे ही क्लोज होगी आपकी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये बन गया, ठीक। अब एंट्री ले ली, तो एंट्री लेते ही हमें सबसे पहले तो ये ध्यान आना चाहिए कि भैया एसएल का लगाऊंगा, एसएल का पहले सोच लेना चाहिए नुकसान कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी एंट्री बन गई, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, एसएल क्या लगाऊं, एसएल देखिए दो चीजें, या तो आप लास्ट स्विंग लगा लीजिए, ठीक है, लास्ट स्विंग ये था, या फिर आप 70 से 80 पॉइंट नीचे लगा लीजिए, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर मार्केट 47,900 पर यहाँ पे चला है, ठीक है, ये लेवल 47,900 का है, ठीक है, तो यहाँ से 70-80 पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर मैं नीचे काट के देखूँ तो 70-80 पॉइंट हो जाएगा 47,820, 47,820 का मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक इधर कहीं मैं इसका ऐसे ले लूँगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और यहीं कहीं अगर मेरा स्विंग होता तो मैं स्विंग ले लेता, अब स्विंग ज़्यादा नीचे है ना, 100-120 पॉइंट नीचे है, ठीक है, इतना बड़ा मैं ऐसे नहीं लूँगा, ठीक। तो यहाँ कहीं मैंने ऐसे लिया, अब मैं यहाँ पर बैठ चुका हूँ, ठीक है, इधर मैंने ऐसे ले लिया, ओके। पर एक चीज़ याद रखना, देखिए यहाँ पर स्विंग इसके क्लोज है, तो आप स्विंग का ही ऐसे ले लीजिए, ठीक है। देखिए स्ट्रेटजी जब चलेगी तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगी, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगर आप 70-80 पॉइंट भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलें, ठीक है। यहाँ पर आपने एक ऐसे ले लिया, ओके। चलिए अब यहाँ से स्ट्रेटजी मतलब यहाँ से ट्रेड ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, देखिए अभी आपके एसएल पे नहीं आया, कैंडल क्लोज आपके एसएल पे नहीं हुआ है, ठीक है, यहीं कहीं चल रहा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा यहाँ से देखिए मार्केट एकदम से उठा, ठीक है, अच्छा फिर और ऊपर गया, अब आपने एसएल भी ले लिया, ठीक है। यहाँ से आपका दूसरा पॉइंट निकल के आया कि भैया एसएल जो था वो मैंने ले लिया, क्या, एसएल विल बी द लास्ट स्विंग और 70-80 पॉइंट्स, ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात आती है कि भैया यहाँ से मैं रिस्क कितना लूंगा, कितना रिवॉर्ड लूंगा, रिस्क तो मेरे को समझ में आ गया, रिवॉर्ड क्या है, तो रिवॉर्ड हमेशा 1:2 का रहेगा। सबसे पहले तो आपको 1:2 तो अपना कंफर्म करना ही है, ठीक है। अगर मैं 70 से 80 पॉइंट का एसएल ले रहा हूँ, ठीक है, तो कम से कम 160 पॉइंट तो लेकर ही मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, ठीक है। चलिए अब 160 पॉइंट यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊपर गया, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड बनाया तो 47,900 पे बनाया, तो 47,900 में अगर 160 पॉइंट जोड़ दें तो 4860 आपका निकल के आएगा, और यहीं पे गया, आपने यहाँ पे बुक कर लिया, ठीक है। अब ट्रेल करना है नहीं करना है, ठीक है, तो ट्रेल देखिए आप ट्रेल कर भी सकते थे, ट्रेल का भी मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से ट्रेल करना है, ठीक है। पर आप देखिए कि नेक्स्ट ही आपका रेड बन रहा है, तो अब यहाँ पर आप बुक कर लीजिए, आपका 1:2 हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपने जैसे ही बुक किया आप ट्रेड से बाहर हो गए, ठीक है, आपका 1:2 रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल चुका है, ठीक है। अच्छा अब आगे चलिए, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे आता है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर देखिए नीचे जब आया मार्केट यहाँ से फिर आगे नहीं बढ़ा, उसी रेंज में आ गया मार्केट, ठीक है, उसी रेंज में नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ मार्केट में, देखिए सॉरी इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको नीचे ले आते हैं एक बार, ठीक है, ये इसका कहीं ना कहीं लो था ये वाला, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्या हुआ इधर, इधर देखिएगा आप मार्केट में, फिर इसके बाद निफ्टी बैंक का देखिए ये इधर, यहाँ पर इसने एक बिग बार के साथ इसने क्या किया, क्लोजिंग दी, यानी यहाँ पे इसने बिग बार के साथ यहाँ पे इस रेंज को तोड़ा, ठीक है। अब इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया, अब मुझे एंट्री लेनी है नहीं लेनी है, तो देखिए यहाँ पर एंट्री आपको पता चलेगी एक इंडिकेटर से, ठीक है। देखो मैं इसको एक मॉडिफाइड कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे क्या होगा आपको बहुत ईजी होने वाला है। यहाँ पे एक इंडिकेटर लगा दीजिए, ठीक है, इंडिकेटर का नाम है, देखिए मैं क्या डाल रहा हूँ, नाम देख लीजिए, इसका नाम है पिवट, आपने सुना होगा, सबने सुना होगा, ठीक है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, इसको आप यहाँ से एक्टिवेट कर लीजिए, ठीक है, ट्रेडिशनल रहने दीजिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही बहुत अच्छी सेटिंग है। देखिए पिवट में पिवट क्या बता रहा है, देखिए पिवट एक लेवल आपको बता रहा है, पी मतलब होता है कि ये पिवट लेवल है, यहाँ पर क्या होता है, सेलर यहाँ से क्या होता है, ऊपर से कॉल राइटर्स और नीचे से पुट बायर्स अपना टाइम स्पेंड कराते हैं यहाँ पर, ठीक है, थीटा को डिके करवाते हैं, ओके है ना,
ऊपर से रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, यहाँ पर कहीं मार्केट झूलेगा तो टाइम लेके होगा। तो क्या हुआ यहाँ से, क्या हुआ कि मार्केट ये कैंडल क्लोज हुई पिवट पॉइंट के आसपास, ठीक है। तो अभी आपको एंट्री नहीं लेनी है, एक चीज़ याद रखना। देखिए पिवट के आसपास आएगा मार्केट, ठीक है, कैंडल आती है, आप एंट्री मत लो, रिट्रेस होकर के दोबारा आएगी तब हम एंट्री लेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, ऊपर निकल गई, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ऊपर निकल गई, जाने दीजिए, देखिए वापस दोबारा आ गई, नीचे से प्रेशर आएगा, ऊपर से भी प्रेशर आएगा, पिवट लेवल का मतलब वही होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको मार्केट में टाइम स्पेंड कराया जा रहा है, इधर थीटा को डिके किया जा रहा है, ठीक है, दोनों तरफ का जोर यहाँ पर है, पिवट लेवल का मतलब ये होता है, ठीक है। अब क्या हुआ, दोबारा से ये क्या हुआ, मार्केट रेंज के अंदर चला गया। अब रेंज के अंदर चला गया तो रेंज जैसे ब्रेकआउट होगा मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसने रेंज ने ब्रेकआउट किया, एक चीज़ समझना, यहाँ पर जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, यहाँ मैंने ट्रेड बनाई, ठीक, और देखिए सीधा मूवमेंट मिला सबसे पहले तो पिवट के आसपास, ठीक है, पिवट पे आता है तो मेरे को कॉशियस हो जाना है कि भैया यहाँ से मैं ट्रेड काटूं, पलट भी सकता है, ठीक है। पर नेक्स्ट जो कैंडल बनी वो एक बिग बार्स को काटते हुए अपने फेवर में गई, तो जब अपने फेवर में जा रही है तो क्यों रुकना, जब जा रहा है मार्केट तो प्रॉफिट तो लेना ही लेना है। यहाँ से आपका फिर दोबारा से रिस्क रिवॉर्ड पूरा हो गया और लगभग यहाँ से फिर से आपको 160 पॉइंट का, है ना, आरआर मतलब 1:2 का आपको प्रॉफिट मिला, ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद ट्रेल करना ही करना है। देखिए यहाँ पे आपका जैसे ही कंफर्म हो गया, यहाँ पे आपका कंफर्म हो गया, ठीक है, फिर ये कैंडल आपके फेवर में नहीं बनी, ठीक है। तो जब फेवर में नहीं बन रही तो आप क्यों मार्केट में टिकेंगे, आप अपना प्रॉफिट लेके आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो लगभग 150 पॉइंट यहाँ से बने थे, ठीक है, और 150 पॉइंट यहाँ से बने थे, ठीक है ना। यहाँ पे कुल मिलाकर के हमें इस दिन 300 पॉइंट हमने कैप्चर किए। अब मान लीजिए 300 पॉइंट तो देखिए आफ्टर द मार्केट हम इसमें सब कुछ लगा के देख रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट 300 पॉइंट तो कोई भी कैप्चर नहीं कर पाता। मान लीजिए आप 100 पॉइंट नहीं कैप्चर कर पाए और सब कार्ड पीट के आपने 200 पॉइंट ही कैप्चर की, ठीक है। देखिए मार्केट क्लोज होने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं, ओके, पर एक्चुअल मार्केट में कितना गेन होता है वही अपना गेन होता है रियल, ठीक है ना। कहते हैं ना कि 6 का भाव चला गया 60, ओके, पर 6 वाले फिर 6 का जब 12 पे जाता है तभी बुक कर लेते हैं, 60 का फिर जाए ना जाए क्या पता लगता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो चार्ट जब मार्केट क्लोज हो गया तो चार्ट पे ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं, ओके, एक्चुअल में कितना गेन हुआ वो अलग होता है, ठीक है। तो 300 यहाँ से चार्ट से निकल के आता है, आपने मान लीजिए 200 पॉइंट का कैप्चर कर पाया, ठीक है। अच्छा अब आगे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने पॉइंट बताया था आपको कि पिवट वाला, तो ये पॉइंट भी एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, क्या कि इफ कैंडल क्लोजेज अराउंड द पिवट लेवल के आसपास अगर कैंडल क्लोज करेगी, पिवट लेवल भी देखिए पी लेवल हो गया आपका, ऊपर एक आर लेवल भी होता है, एस लेवल भी होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो कैंडल क्लोजेज अराउंड पिवट लेवल, डू नॉट ट्रेड, उस समय आपको ट्रेड नहीं लेना, आपको वेट करना है फॉर रिट्रेसमेंट, ठीक है। रिट्रेसमेंट का वेट आप वहां से करेंगे जरूर, ठीक है। रिट्रेसमेंट पे आप लोगे ना तो बहुत लंबा आपको ट्रेड मिलने का उसमें चांसेस होता है, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा 21 तारीख की बात, सॉरी 22 तारीख की बात, ओके। अब हम एक दिन और पीछे चलते हैं, 21 तारीख को देख लेते हैं, ठीक है। 2-3 दिन तो देखेंगे ज़रूर यार, तो इसको हम टाइम फ्रेम को फिर से 30 कर लेते हैं और 21 तारीख का हम हाई एंड लो मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 21 तारीख को किस तरीके से मूवमेंट हुआ उसको देख लेते हैं। ये हमने इसका लो मार्क कर दिया 21 तारीख का, ठीक है। अब हम हाई भी मार्क कर लेते हैं, ये इसका हमने हाई मार्क कर दिया, ठीक है, ओके। अब इसका टाइम फ्रेम कर लेंगे 3 मिनट, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है मार्केट में 21 तारीख को, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 21 तारीख को यहाँ पर पहले रेंज ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, रेंज का ब्रेकआउट हुआ। देखिए यहाँ पर कैंडल ने ऊपर क्लोज दिया, आपने एंट्री बना ली, ठीक है, बना ली, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर गया, ओके। फिर नीचे आपने देखिए 70 पॉइंट्स का लगाया, यहाँ कहीं आपका एसएल लगा हुआ 70 से 80 पॉइंट का, आपका इसने एसएल काट दिया, ओके, है ना। अब यहाँ पे आप या तो बाहर हो सकते हैं, ठीक है, एसएल कट चुका है ना, आपका 80 पॉइंट का एसएल कट चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, अब भाई रेंज में है, कोई ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पर फिर से रेंज का ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ पर आप ट्रेड बनाओगे, ठीक है। 80 से 70 से 80 पॉइंट का फिर आपका ये एसएल यहाँ कहीं होगा, ठीक है, एसएल आपने लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्केट को चलने दो यहाँ से, ठीक। यहाँ जब आपने एंट्री बनाई तो ये था 48,250, ठीक है।
यहाँ से गया, अब 70 से 80 पॉइंट यहाँ पे अगर 1:2 का रिवॉर्ड भी लें तो 160 पॉइंट का मतलब ये हो गया 47,400 के आसपास जाना चाहिए। देखिए 47,400 पे यहाँ पे गए, ठीक है। 47,400 पे जैसे ही गया आप अपना अब कॉशियस हो जाएंगे कि भैया अब मेरे को यहाँ पर 1:2 लेना है या फिर मेरे को ट्रेल करना है, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, आपको थोड़ी बहुत कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कैंडलस्टिक बहुत काम आता है, ओके। देखिए कैंडलस्टिक में ये कौन सा, आप देखिए कौन सा कैंडल है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि दिस इज शूटिंग स्टार, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ भाग सकता है, ओके। और नेक्स्ट कैंडल देखिए शूटिंग स्टार बना, ठीक है। आप एक बार नेक्स्ट कैंडल भी देखिए, आपका रेड बनने जा रहा है, ठीक है। 3 मिनट का फ्रेम है, अभी आपके पास टाइम है, 10 सेकंड आपने देखा रेड बन रहा है, ओके। 10 सेकंड में आपको पता लग गया रेड बन रहा है, आप अपना वहीं पे ट्रेड काट दो, ठीक है। 160 पॉइंट कैप्चर करने थे, हो रहे थे, आप नहीं कर पाए, मान लीजिए यहाँ पे आपके 120 पॉइंट ही कैप्चर हुए, ठीक है। पिछला भी एसएल कट गया तो कुल मिलाकर के मान लीजिए 40 पॉइंट ही कैप्चर हो पाए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ओके। है ना, प्रॉफिट में तो हो ना, एटलीस्ट नुकसान में तो नहीं हो, 40 पॉइंट भी कैप्चर हुए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, ठीक, देखिए आगे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से चलना गया, ऊपर बढ़ता गया, ठीक है, आगे बढ़ने दीजिए। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, देखिए ये जब कटा यहाँ से, अब मार्केट यहाँ से आगे बढ़ा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर हमने बुक कर लिया था अपना प्रॉफिट, ठीक है, इधर हमने बुक कर लिया था, ठीक। अब क्या होगा, मार्केट अगर इसको दोबारा काटेगा तो मैं दोबारा ट्रेड लूंगा, ठीक है। एक चीज याद रखना, अगर दोबारा से यहाँ पर कटा ट्रेड मतलब हाई, तो मैं दोबारा एंटर करूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, फिर से एक कैंडल बना, ओके, और इसके हाई को काट करके पिछला हाई जो काटा था यहाँ पर जाके क्लोज हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप ट्रेड नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, यहाँ पर कहीं पिवट पॉइंट है, देख रहे हैं आप, इधर पिवट पॉइंट है, ओके, है ना, ये पिवट लेवल है, आप इधर एंटर नहीं लेंगे। क्यों, एंट्री भी अगर आप लेंगे, सोचिए, देखिए यहाँ पे आपने एंट्री ली, ओके, और ये लेवल कौन सा है यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये 47,530, ओके। अब लगभग मेरे को 160 पॉइंट चाहिए, तो 47,690 तक चाहिए, 47,690 यहाँ पर है, और यहीं कहीं पिवट लेवल मिल गया आपको, तो आपको 70-80 पॉइंट का आप यहाँ पर रिस्क लोगे और 40 पॉइंट गेन करोगे, तो कोई फायदा नहीं है, ओके। 1:2 तो कम से कम लेना ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ट्रेड मत लो, क्योंकि नजदीक आपका पिवट लेवल है, ठीक है। हाँ, अगली बार अगर इसको काटेगा, पिवट लेवल के ऊपर चलेगा, तब मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया, ओके, जा रहा है जाने दो, ओके, है ना, जब अगली बार काटेगा तब मैं लूंगा। देखिए नेक्स्ट टाइम ऐसा ही हुआ, ठीक है, मार्केट फिर से पिवट लेवल के आसपास आया और इसको क्रॉस कर गया। अब यहाँ पर मैं एंट्री बनाऊंगा, ऊपर कोई पिवट लेवल है नहीं इतनी आसपास, ठीक है। यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई, क्योंकि देखिए अगला पिवट लेवल बहुत ऊपर है, इधर से आप देखेंगे यहाँ कहीं पिवट लेवल है, यहाँ मैंने एंट्री बनाई, ठीक है। यहाँ मैंने एंट्री बनाई 70 से 80 पॉइंट का, यानी 648 का लेवल है, लगभग मैंने यहाँ पर एसएल लिया, ओके। अब देखिए आगे मार्केट बढ़ता ही चला गया, ठीक है, बात समझ में आई। तो यानी 47,650 से मार्केट चढ़ के गया 900 तक, ठीक है। यानी यहाँ पर लगभग 250 पॉइंट का मूव हमें देखने को मिला, ठीक है। अब 250 ये, और पिछला हमने लिया 40-50 वो पॉइंट थे, तो 250 300 पॉइंट हो गया। अब 300 में से मान लो आपने 200 तो कैप्चर किया होगा काट पीट के, ठीक है। ये तो आफ्टर क्लोजिंग बात करें, 200 तो कैप्चर हुआ होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ से देखिए एक और पॉइंट निकल के आया, जो हम अभी पॉइंट पढ़ रहे थे, क्या इधर मैंने इसमें लिखा नहीं है, मैं लिखना भूल गया हूँ। यहाँ छठा पॉइंट ये निकल के आता है कि इफ ट्रेंड्स ब्रेक, ठीक है, ट्रेंड जो है दोबारा से ब्रेक हो गया, ठीक है, इफ ट्रेंड्स ब्रेक्स हाई, हाई को दोबारा तोड़ेगा, ठीक है, तो आपको एंटर करना है ट्रेड में, एंटर अगेन, ठीक है। एंड एसएल विल बी द सेम, एसएल वही सेम रहेगा, ठीक है, या तो 70 से 80 पॉइंट या फिर लास्ट स्विंग, ठीक है, ओके। ये छठा पॉइंट है आपका, ओके। ये छठे पॉइंट पे ये पूरा 330 आपका अच्छे से काम करेगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस दिन हमें 2 ट्रेड मिले, ओके, और दोनों ट्रेड हमने कैप्चर की, एक में 40 पॉइंट, एक में हमने लगभग पॉइंट किए 150 पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। अब
एक दिन पहले का और देख लेते हैं, यानी 21 तारीख को भी समझ लेते हैं कि 21 तारीख को हमने किस तरीके से, देखिए 21 तारीख का तो हो गया ना, 21 तारीख का हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ से 20 तारीख का। 20 तारीख को मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया। अब वहाँ पे हम ट्रेलिंग सीखेंगे कि हम वहाँ पे किस तरीके से ट्रेल कर सकते थे, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम को एंटर कर देता हूँ और 21 तारीख के हाई एंड लो को मार्क कर लेते, सॉरी 20 तारीख के हाई एंड लो को हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका हाई हो गया, ओके ठीक, और ये इसका लो हो गया। अब मार्केट यहाँ चलेगा तो मैं एंट्री लूँगा, ठीक है। अब 3 मिनट को इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं और दोबारा से हम इधर आ जाते हैं 20 तारीख में, ठीक है। देखिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे सकती है, ठीक है। देखो 20 तारीख को क्या होता है, 20 तारीख को मार्केट चला, ये इसका लो है, ऊपर कहीं हाई था, ठीक है, ये हाई था, देख लीजिए एक बार, ठीक। अच्छा अब देखिए यहाँ पर इसने काटा, ठीक है, ब्रेक किया, हमने एंट्री बनाई, ठीक है। अब पहली चीज़ तो ये देखिए यहाँ पर आप एंट्री लेनी ही नहीं चाहिए थी, क्यों? क्योंकि आपको यहीं से दिख रहा है रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। पर मान लीजिए, क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न आपको सीखना पड़ेगा, ये हैमर बना हुआ है, यहाँ पे आप क्यों एंट्री लेंगे, ठीक है। पर चलिए जैसे हमने पढ़ा है उसको, रूल को हम फॉलो करते हैं। जैसे ही ब्रेक हुआ हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है। अब एंट्री ली, यहाँ पर हमने एंट्री ले ली। अब यहाँ से हमारा एसएल क्या है, देखिए ये 48,000 का लेवल है, 48,000 से अगर हम 80 पॉइंट घटा के लिखेंगे, बढ़ा के, ठीक है, तो यहाँ कहीं हमारा एसएल निकल के आएगा, ठीक है। हमने डाउन साइड का लिया है, ओके ट्रेड, यहाँ से चला, ओके, टाइम स्पेंड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जा नहीं रहा, ओके। यहाँ पे गया, हमारा अभी नहीं मिला, क्योंकि 48,000 में अगर मैं 160 भी जोड़े तो 47,960 तक जाना चाहिए, ठीक है, ओके। यहाँ से बढ़ा, ओके, 47,920, 47,960, अच्छा सॉरी, अच्छा माइनस करेंगे, ठीक है, 48,000 में से माइनस करेंगे तो 48,840 तक जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें नहीं मिला ट्रेड। अच्छा वापस आ गया, ठीक है, वापस आ गया, ओके, है ना। अब वापस दोबारा उसी जगह पर आ गया जहाँ पर हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था, ठीक है। पर अभी हम लॉस में होंगे, क्यों? क्योंकि हमारा लगभग टाइम स्पेंड हुआ है, प्रीमियम डिके हुआ है, ठीक है। अब आपका एसएल फिर 40 रह गया, ठीक है, 80 लिया था, मान लीजिए 20-30 पॉइंट आपके प्रीमियम डिके में चले गए, अब आपका 60 पॉइंट रह गया या 40 पॉइंट का आपका एसएल रह चुका है, ठीक है ना। उससे ज़्यादा नहीं, 80 पॉइंट आपने मान लिया तो 80 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, मार्केट टूटा, है ना, मार्केट ने टूटना चालू किया, ओके। अभी आप ट्रेड में लिए हुए, ठीक है, या तो मैं 1:2 लूँगा या फिर मैं एसएल लूँगा, ये आपको सोच लेना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से गया, मार्केट गिरता चला गया, ओके। यहाँ कहीं आपका टारगेट बुक हो गया, क्योंकि आपने 48,000 लिया था, 48,860 840 आ गया, यहाँ आपका टारगेट बुक हो गया। और यहाँ पे आपका पिवट लेवल भी है, ठीक है, पिवट लेवल भी है, टारगेट यहाँ पे आपका बुक हो गया, ओके। अब ट्रेलिंग कैसे करनी है, देखिए मार्केट यहाँ पे जैसे बुक किया आपने, नीचे इसने हैमर बना दिया, ओके। अब क्या है, इसके हाई को तोड़ेगा तब मैं दोबारा से एंटर करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसने हैमर बना दिया, मैं आउट हो चुका हूँ, ओके। अब इसके हाई को यहाँ पर कहीं तोड़ेगा, फिर से मैं एंट्री करूँगा, तो ऐसे ही हुआ इसने, यहाँ से इसने फिर आया, इधर इसने तोड़ा। अब देखिए एकदम से यहाँ पर एक बार बनी, बिग बार बनी। अब बिग बार में आपने एंट्री कहाँ लोगे, कुछ यहाँ पे ले पाओगे, कुछ यहाँ पे ले पाओगे, कुछ यहाँ पे भी ले पाओगे, ठीक है, ओके। यहाँ पे लेने वाले का तो अभी प्रॉफिट चल रहा होगा, ओके, तो ट्रेल करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब यहाँ पर जिसने लिया होगा बिग बार में, यहाँ कहीं किसी ने लिया होगा तो उसका लॉस चल रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट यहाँ से पीछे चला गया। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपने 720 के आसपास लिया तो 720 में से 80 पॉइंट आप जोड़ के, यानी 47,800 का यहाँ आपका क्या है, यहाँ आपका एसएल हो गया, ठीक है, एसएल आपका ये है। अब पर मार्केट यहाँ तो गया ही नहीं, यहाँ से आप ट्रेल करते जाइए, ठीक है, फिर तोड़ा, ओके, आप बढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से गया ऊपर, ओके। अब आपने एसएल को उठा करके इधर लग दिया, इस पिवट पॉइंट पे, ठीक है ना, पिवट पॉइंट दे रखा ना S1 सपोर्ट लेवल, ओके, यहाँ पर आपने इधर रख दिया, ओके। फिर देखिए मार्केट चला, इसको भी अभी टच नहीं किया, अभी काटा नहीं है, ओके, है ना, क्योंकि क्लोज नहीं हुआ है। फिर यहाँ से बढ़ता चला गया मार्केट, ओके, फिर आप ऊपर गए, इधर काट दिया, ओके, है ना। फिर यहाँ पे आपने और क्वांटिटी बढ़ा ली, ठीक है, यहाँ पे फिर आपने अपना टारगेट बुक करके फिर आपने ऐसे ले लिया यहाँ का 70-80 पॉइंट, ठीक है, ये ऐसे ले लिया, फिर मार्केट आपका गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऊपर जाइए, अपने टारगेट को 1:2 बुक करते जाइए और फिर एंट्री लीजिए, फिर 70 से 80 पॉइंट, ठीक है। और फिर देखिए मार्केट आप धीरे 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 कैप्चर कर पाएंगे पूरे लास्ट तक, ठीक है।
कोई भी आदमी भैया एक बार ट्रेड लेने के बाद यहाँ पर एंट्री करे और यहाँ पर निकाले, कोई भी नहीं है। सब सोचते हैं कि बुक कर लूँ इतना प्रॉफिट हो गया, पता नहीं पलट ना जाए मार्केट। क्योंकि आफ्टर द मार्केट तो समझ में आता है कि भैया इतना बड़ा मार्केट ने मूव दिया लगभग 700 पॉइंट का, पूरा मैं कैप्चर करता नहीं होता, नहीं होता। तो मान लीजिए 700 पॉइंट गिरा मार्केट, देखो 700 पॉइंट 48,000 से कहाँ बंद हुआ है मार्केट, 47,250, लगभग 750 पॉइंट का इधर गिरावट देखने को आई थी 20 तारीख को। मान लीजिए इन सब में से आपने 500 पॉइंट तो कैप्चर किया होगा, इतना तो एटलीस्ट किया होगा कि नहीं किया होगा, ठीक है। तो हम 500 पॉइंट लेके चलेंगे, क्योंकि ये हम मार्केट क्लोज होने के बाद बात करें, इतना ही कैप्चर हो पाता है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, मैंने इन सबको एक उसमें समाया, मैंने 1 महीने का करके देखा कि भैया 1 महीना क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो मैंने ये देखा कि भाई जैसे 22 तारीख को 200, 21 तारीख को 120, हमारा लगभग 200 निकल रहा था, हमने उसको काट पीट के 120 कर दिया। 20 तारीख का अभी हमने देखा 500 पॉइंट हमें कैप्चर हुए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखिए ये मैंने लास्ट 22 ट्रेडिंग सेशन का मैंने ट्रेड निकाल के देखा और लगभग यहाँ पर हमें 2640 पॉइंट मैंने इसमें कैप्चर किए, 2640, ठीक है। अब 2640 पॉइंट मैं कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने मिनिमम कैप्चर पॉइंट लिखे, ओके। तो ऑप्शन में कितने हो गए, ऑप्शन में देखिए डेल्टा काम करता है 0.5, तो मैंने इसको आधा कर दिया 1320, ठीक है। इतने पॉइंट हमारे कैप्चर हुए, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास कैपिटल है 10,000 रुपये, ओके, है ना। तो आपने यहाँ से सिर्फ लिया 2 लॉट, ठीक है। 10,000 मतलब 300 का अगर प्रीमियम चल रहा है किसी लॉट का, तो बैंक निफ्टी 300 गुणा 15 का इसमें लॉट होता है, ओके, है ना, 15 क्वांटिटी, तो 4,500 मतलब 9,000, ठीक है। तो आपने 2 लॉट ही लिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लॉट लिए आपने, क्या दिक्कत है, 2 लॉट से भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप पूरे महीने 2 लॉट पे भी करते, है ना, 9,000 कैपिटल होती और आपको लास्ट 22 सेशन का अगर आप करते तो आपको 39,600 रुपये का प्रॉफिट होता। बात समझ में आ रहा है, आपकी कैपिटल जो है वो लगभग 4 गुना हो चुकी है, और क्या चाहिए आपको। कोई भी बैंक आपको 1 महीने में 4 गुना कैपिटल तो कोई नहीं करके देगा यार। और ये तो केवल 2 लॉट की बात है, मान लीजिए यहाँ पे आपने 2 की जगह 10 लॉट लिए होते, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका 45,000 का कैपिटल होता और 1,98,000 का आपको प्रॉफिट होता। बात समझ में आ रही है। तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से वर्क की जाती है, पर बशर्ते जो मैंने रूल्स बताए हैं उसको आप फॉलो करें, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। अब आप भी करके देखिए मैंने पिछले लास्ट 22 दिन का निकाला, आप उससे पिछले 22 लास्ट ट्रेडिंग सेशन का निकाल के देखिए, ठीक है ना। और मेरे साथ शेयर कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहाँ पर शेयर कीजिए, मेरे साथ लाइव मार्केट में जुड़िए, हम टेस्ट करके देखेंगे इसको और अच्छे से। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से वर्क करती है, ठीक है। आप इसको आजमा के देखिए, आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।